पटना, बिहार की राजधानी। एक ऐसा शहर जो हर साल ना जाने कितने ही छात्रों के सपनों को एक नई उड़ान देता है। लेकिन जनवरी 2026 में इसी शहर में एक सपना हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये कहानी है एक अधूरी पढ़ाई की, एक टूटते हुए परिवार की और उन कई अनसुलझे सवालों की जिनका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है। सोचिए, एक 18 साल की छात्रा डॉक्टर बनने का सपना अपनी आंखों में लेकर पटना आती है और कुछ ही दिनों के अंदर उसकी जिंदगी थम जाती है। जो उम्मीदें लेकर वो अपने घर से निकली थी, वो एक बंद हॉस्टल के कमरे में दम तोड़ देती है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। पुलिस ने जिसे पहली नज़र में एक सुसाइड केस बताया, क्या वो सच में वही था या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी थी जिसे दबाने की पूरी कोशिश की जा रही थी? यही वो सवाल हैं जो इस पूरे मामले के केंद्र में हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सपने के साथ, जैसा कि देश के हजारों लाखों स्टूडेंट्स का होता है। लेकिन इसका अंत बेहद दर्दनाक और सवालों के घेरे में था। वो जहानाबाद जिले के एक आम से परिवार की बेटी थी। आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था और कंधों पर परिवार की उम्मीदें। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो जनवरी के पहले हफ्ते में पटना पहुंची थी। उस वक्त तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन पटना आए हुए उसे कुछ ही दिन हुए थे कि 6 जनवरी की सुबह हॉस्टल का उसका कमरा अंदर से बंद पाया गया। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला और उसे तोड़ा गया, तो वो अंदर बेहोशी की हालत में मिली। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर आता है पुलिस का शुरुआती बयान, जिसने इस केस को एक एंगल दे दिया। कहा गया कि ये नींद की गोलियों के ओवरडोज का मामला है और ये एक संभावित आत्महत्या हो सकती है। बस यहीं से इस केस की पहली कहानी लिखी गई। लेकिन जिस कहानी को पुलिस शायद बंद करने की तैयारी में थी, उसे परिवार ने सिरे से नकार दिया और उनके सवालों ने ही इस केस में एक बिल्कुल नया मोड़ ला दिया। पीड़िता के पिता ने मीडिया के सामने आकर साफ साफ कहा, मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती। उनका यकीन पक्का था कि उनकी बेटी के साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है और ये आत्महत्या की कहानी सिर्फ सच पर पर्दा डालने के लिए है। परिवार ने सीधे तौर पर कुछ बहुत गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि पुलिस इस केस को जल्दबाजी में बंद करना चाहती है, हॉस्टल मैनेजमेंट की भूमिका भी शक के घेरे में है और असल सच को छिपाया जा रहा है। और फिर इस केस में आता है सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस एक रिपोर्ट ने आत्महत्या की पूरी थ्योरी को जड़ से हिला के रख दिया। रिपोर्ट में जो बातें सामने आईं, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थीं। शरीर पर चोट के निशान थे, सेक्सुअल असॉल्ट के सबूत थे और तो और गला घोंटने के भी संकेत मिले। मतलब एकदम साफ था, ये कोई साधारण मौत तो बिल्कुल नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सुसाइड की कहानी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। फोरेंसिक सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि ये कोई आत्महत्या नहीं, बल्कि एक बेहद घिनौना अपराध था। जैसे ही ये खुलासा हुआ, सिस्टम में हड़कंप मच गया। जो मामला बंद होने की कगार पर था, वो अब एक हाई प्रोफाइल जांच बन गया और लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा। तो एक बार जरा पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। 6 जनवरी को लड़की बेहोश मिली, 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई और उसके ठीक बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी, जिसके फौरन बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बना दी गई। अब सिस्टम पर दबाव बढ़ा तो एक्शन भी लिया गया। SIT बनाई गई, हॉस्टल के मालिक को हिरासत में लिया गया और डिजिटल सबूतों जैसे कि मोबाइल डेटा और CCTV फुटेज को खंगाला जाने लगा। इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने के लिए 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया, जो अपने आप में ये मान रहा था कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई थी। ये मामला अब सिर्फ एक परिवार का नहीं रह गया था। पटना की सड़कों पर लोग उतर आए, न्याय और जवाबदेही की मांग को लेकर नारे लगे, प्रदर्शन हुए और ये एक पब्लिक मुद्दा बन गया। जांच तो आगे बढ़ी, लेकिन अपने पीछे कई बड़े और बहुत ही असहज करने वाले सवाल छोड़ गई, जिनका जवाब मिलना आज भी बाकी है। और ये मामला हमें कुछ बहुत बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। क्या हमारे शहरों में, हमारे हॉस्टलों में घर से दूर पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चे वाकई में सुरक्षित हैं? ये सवाल सिर्फ पटना का नहीं, बल्कि पूरे देश का है। आज भी इस मामले की जांच चल रही है। परिवार और पूरा समाज अंतिम चार्जशीट का इंतजार कर रहा है और उससे भी कहीं ज्यादा न्याय का इंतजार कर रहा है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और आखिर में बस एक बात समझनी बहुत जरूरी है, न्याय सिर्फ अदालत का एक फैसला नहीं होता।
असली न्याय तब होता है जब हम ऐसी घटनाओं को याद रखते हैं ताकि वो फिर कभी दोहराई ना जाएं, क्योंकि जो सवाल पूछे नहीं जाते उनका सच हमेशा के लिए दबा रह जाता है।